नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। विश्व के अति प्राचीन, अति समृद्ध विश्वविद्यालयों में देखें तो भारत के नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों यानी शिक्षा के केंद्रों का भारत का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली अतीत रहा है। जी हां, लेकिन जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को न केवल तहस नहस किया, बल्कि भारत के जनमानस में एक शिक्षा व्यवस्था की एक खराब छवि पेश की है। जी हां, चाहे वह इंटर कॉलेज हो या तकनीकी संस्थान हो, भारत में यह जो शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं मौजूदा समय में, इनमें से अधिसंख्य लूट का केंद्र बन गए हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, हालात यह है कि कानून व्यवस्था होने के बावजूद स्कूलों में, कॉलेजों में अभिभावकों को इस बात के लिए विवश किया जाता है कि पुस्तकें यानी जो बुक्स हैं वह कॉलेज से लेनी है, यूनिफॉर्म है वह कॉलेज से लेनी है, अन्य जो स्टडी मटेरियल है वो भी कॉलेज से लेना है। जी हां, सरकार इस पर अंकुश नहीं अभी तक लगा पाई, लेकिन इसी के साथ भारत में दुनिया के नामचीन यानी जो उच्च रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय हैं वह भारत आने की तैयारी में है। और भारत आने की जो तैयारी में है वह, और भारत भी उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, या यूं कहें कि उसने रेड कारपेट बिछा दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात के प्राविधान किए गए कि दुनिया के उच्च रैंकिंग वाले शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है, स्वीकृति दी गई है, संस्तुति की गई है। अब दुनिया को भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बाजार लग रहा है और बड़े बाजार में वह अपना कैंपस खोलने को बेताब है। दुनिया के नामचीन विश्वविद्यालय भारत आना चाहते हैं और इसके लिए भारत सरकार भी न केवल रेड कारपेट बिछाकर उनकी अगवानी को तैयार है, बल्कि सारी नीति तय की जा चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी उनके लिए पूरी रणनीति बना रहा है, उनकी शैक्षिक व्यवस्थाओं को तय कर रहा है। तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राय मशविरा हो रहा है कि उनकी जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वह कैसा होगा, किस रूप रंग में होगा। दुनिया के विश्वविद्यालय भारत आने को तैयार हैं, बेचैन हैं, क्योंकि भारत एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ा मार्केट है। प्रतिवर्ष भारत में 4 करोड़ विद्यार्थी, शिक्षार्थी तकनीकी संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। 4 करोड़ छात्रों में 70 से 75% छात्रों को सरकारी विद्यालय मिलते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट मिलते हैं, जबकि 25 से 30% छात्रों को निजी कॉलेज मिलते हैं, निजी इंस्टीट्यूट मिलते हैं, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलते हैं जहां वह दाखिला लेते हैं। इन 25 से 30% छात्रों पर ही खास तौर से विदेशी विश्वविद्यालयों की निगाह है, उनकी नजर है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो भारत से पिछले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में करीब 30 लाख विद्यार्थी, छात्र छात्राएं विदेश अध्ययन करने गए। इन पर करीब 35,000 करोड़ रुपए की धनराशि इन्होंने विदेशों में खर्च की, यानी फीस के रूप में दिया या पैसा
अन्य खर्चों के लिए, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अतिरिक्त खर्चे होते हैं उनके लिए दिया गया। यह कुल धनराशि करीब 35,000 करोड़ रुपए थी। अब भारत में देखें तो करीब 459 सरकारी कॉलेज हैं, जबकि 430 के आसपास निजी कॉलेज हैं, यानी निजी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां छात्राओं को एडमिशन मिलता है तकनीकी शिक्षा का। यह विश्वविद्यालय भारत आ रहे हैं अपनी रणनीति के तहत। एक तो उनको बड़ा बाजार मिल रहा है, दूसरा वह भारत आकर के अपने एजुकेशनल बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस आशय की खबर आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार प्रणतेश वाजपेयी ने अभी हाल में जनपथ-times.com में पेश की है, लिखा है, उन्होंने पोस्ट किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस खबर का लिंक देख सकते हैं और जनपथ टाइम्स में इस लिंक के जरिए जनपथ-times.com में जाकर इस खबर को विस्तार से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है विदेशी विश्वविद्यालयों को आने के लिए, उनके स्वागत के लिए। अब आप देखिए, भारत सरकार इससे एक तीर से दो निशाने कर रही है। एक तो विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत लाकर एजुकेशन का एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो एजुकेशन पर विदेशी मुद्रा खर्च होती थी उस पर अंकुश लगेगा, यानी विश्व बाजार में जो भारत की विदेशी मुद्रा है वह कम खर्च होगी, क्योंकि भारत में ही विदेशी विश्वविद्यालय आ रहे हैं और वह अपनी चौसर बिछा रहे हैं। चौसर इसलिए कहा जाएगा कि वह शिक्षा देंगे और उसके बदले में पैसा लेंगे, यानी धनार्जन का एक बड़ा माध्यम बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी जमाने में होता था कि शिक्षा एक सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना होता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से व्यवसायिक यानी बिजनेस बन चुका है। गौरतलब है कि जो भारत के विश्वविद्यालय हैं, चाहे वह शिव नाडार विश्वविद्यालय हो, अजीम प्रेम जी का विश्वविद्यालय हो, या जो ब्लिट्स पिलानी है, या जो और भी बड़े संस्थान है, वीआईटी है, कोलकाता का आईआईएम कॉलेज है, और भी कई कॉलेज हैं जो भारत में अपनी साख रखते हैं, खास साख रखते हैं। अब यह खास देखना होगा कि भारत के कॉलेज और दुनिया के नामचीन देशों से भारत आ रहे विश्वविद्यालय जो अपने कैंपस खोलने जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, यह देखना होगा। एजुकेशन की क्वालिटी कैसी होगी, फीस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, यह सब देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक शक संदेह मन मस्तिष्क में आता है कि कहीं यह भी लुटेरे न बन जाए, जिस तरह से भारत में मौजूदा अधिसंख्य संस्थान एडमिशन पर डोनेशन लेने की बात करते हैं, कभी एडमिशन देने में शर्तें लगाते हैं। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज में, चाहे वह बुक्स की बात हो, यूनिफॉर्म्स की बात हो, या स्टडी मटेरियल्स की बात हो, इस पर मनमाना पैसा वसूला जाता है अभिभावकों से। तो देखना यह होगा कि जब अभी तक भारत सरकार इन स्कूल कॉलेजों पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा पाई कि जिससे अभिभावक लूटा ना जा सके, क्योंकि जिस तरह से अभिभावक लूटा जाता है, चाहे वह किसी रूप में हो, मनमानी फीस होती है, इस पर सरकार का कहीं कोई नियंत्रण नहीं दिखता है फिलहाल अभी तक। भले ही भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। कोविड काल में जो फीस वसूली गई
ऑनलाइन पढ़ाई की गई, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालयों ने, कॉलेजों ने, स्कूलों ने भरपूर फीस की वसूली की। हाई कोर्ट ने जब दखल दिया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने जब दखल दिया तो कोविड काल की आंशिक फीस वापसी की बात हुई और आंशिक फीस वसूली पर चर्चा हुई, जबकि कोविड काल में इतनी फीस, पूरी फीस नहीं ली जानी चाहिए थी, क्योंकि जब पूरी तरह से विद्यालय यानी स्कूल, इंस्टीट्यूशंस रन नहीं कर रहे थे तो आखिर ऐसे में पूरी फीस लेने का कोई औचित्य नहीं था। तो कुल मिलाकर के जो सामने हालात आ रहे हैं वह यह आ रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो दुनिया के भारत आ रहे हैं वह आम आदमी को, यानी जो शिक्षार्थी होंगे, उनके अभिभावक होंगे, उनके साथ लूट नहीं करेंगे। भारत सरकार को यह देखना होगा कि शिक्षा तो अच्छी हो, गुणवत्ता अच्छी हो, नौजवान तैयार हो, जो छात्र छात्राएं पढ़ लिख करके निकले वह काबिल हों, लेकिन उनके अभिभावकों पर कहीं अधिक आर्थिक बोझ ना पड़े जिससे वह तबाह हो। कुल मिलाकर के हालात यह है कि विश्वविद्यालय, चाहे वह भारत के हों या दुनिया के हों, एक प्रतिस्पर्धा सी होती दिख रही है और इस पर सख्त और तल्ख निगाह यानी बारीक निगाह बनाए रखना भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों, कॉलेजों पर भारत सरकार का कोई अंकुश नहीं है और अभिभावक लूटे जाते हैं, उस पर अभी तक तो अंकुश नहीं लगाया है। विश्वविद्यालयों पर, जो दुनिया के विश्वविद्यालय आ रहे हैं भारत, उनके प्रति सरकार का रवैया क्या होगा यह देखना होगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।